समता साधना सिखाने आया पर्युषण। समता साधना सिखाने आया पर्युषण। ध्यान दिवस का दिवस मनाए, ध्यान दिवस का दिवस मनाए। आत्मशुद्धि का संदेश लाया पर्युषण। आत्मशुद्धि का संदेश लाया पर्युषण। क्योंकि ससे हम देश बढ़ाए, पल पल समता भाव जगाए। क्षमा याचना का पाठ लाया पर्युषण। क्षमा याचना का पाठ लाया पर्युषण। सोई शक्तियाँ जगाने आया। तन मन वाणी तीनों सम हो, तन मन वाणी तीनों सम हो। व्यवहारों में पूरी गम हो, व्यवहारों में पूरी गम हो। मेरी चादर ओ मेरी चादर धोने साबुन लाया पर्युषण। मेरी चादर धोने साबुन लाया पर्युषण। सोई शक्तियाँ जगाने आया पर्युषण। सामायिक का स्वाद निराला, सामायिक का स्वाद निराला। मानो अमृत रस का प्याला, मानो अमृत रस का। मिटते तन मन के तनाव आया पर्युषण। मिटते तन मन के तनाव आया पर्युषण। सोई शक्तियाँ जगाने आया। बिना सामायिक मुक्ति कहाँ है, बिना सामायिक मुक्ति कहाँ है। सच्ची शांति समता जहाँ है, सच्ची शांति समता जहाँ है। ज्ञान दीप को जलाने आया पर्युषण। ज्ञान दीप को जलाने आया पर्युषण। सोई शक्तियाँ जगाने आया पर्युषण। पावन प्रेरणा सुनाने आया पर्युषण। पावन प्रेरणा सुनाने आया पर्युषण। सोई शक्तियाँ जगाने आया पर्युषण। पर्युषण पर्व चल रहा है।
कार्यक्रम के पहले 3 बातों की सावधानी रखें। नंबर 1, मोबाइल यदि चालू रह गया हो तो स्विच ऑफ कर सकते हैं या साइलेंट कर सकते हैं अति आवश्यक हो तो। नंबर 2, आपस में कोई भी किसी तरह की बातचीत न करें, इशारा कर सकते हैं। नंबर 3, कुर्सियों की आवाज़ ना आए। बाहर के जो लोग बाद में आए उन्हें इशारे से कुर्सी पर इशारा करें कि आवाज़ न करें कुर्सी की। श्रद्धा से नमन करें हम, तेरा अनुसरण करें हम, पल पल में स्मरण करें हम, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः, ओंकाराय नमो। ध्यानं मूलं गुरो मूर्ति, पूजा मूलं गुरो पदम्, मंत्रं मूलं गुरो वाक्यं, मोक्षं मूलं गुरु कृपा, मोक्षं मूलं गुरु कृपा। चैत्ता भारहं वासं चक्रवर्ती महिभ्यो, संति संति करे लोए, पत्तो गई मनुधर। आराध्य के पावन चरणों में वंदन। अति विराजित श्रद्धेय मुनि श्री संजय कुमार जी स्वामी, मुनि श्री प्रकाश कुमार जी स्वामी, धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, मनुष्य एक चंचल प्राणी है। चंचलता के बिना जीवन जिया नहीं जा सकता। चंचलता जीने के लिए बहुत जरूरी है। शरीर की चंचलता जरूरी है, वाणी की चंचलता भी जरूरी है और मन की चंचलता भी जरूरी है। यह एक सच्चाई है और इसके बिना काम भी नहीं चल सकता। शरीर की चंचलता न हो तो चला नहीं जा सकता, योग भी नहीं किए जा सकते, उंगली से इशारा भी नहीं किया जा सकता। ये सब चंचलता है। मन की चंचलता भी जरूरी है। यदि मन की चंचलता न हो तो न तो चिंतन किया जा सकता, न कल्पना की जा सकती, न कोई अतीत की स्मृति की जा सकती। मन की चंचलता भी जरूरी है। वाणी की चंचलता भी जरूरी है। अगर वाणी की चंचलता न हो तो बोला नहीं जा सकता, जीभ को हिलाया नहीं जा सकता। यह एक सच्चाई है और इससे बड़ी सच्चाई यह है कि जब चंचलता की मात्रा बढ़ती है तो इससे बड़ा कोई खतरा नहीं होता। चंचलता की मात्रा बढ़ती जा रही है। आज का इंसान बहुत ज़्यादा चंचल हो रहा है। ऐसे तो आदमी चंचल और फिर उन्हें और अधिक चंचल बनाया जा रहा है। आज का बच्चा कितना चंचल, और कहते बच्चा हो और चंचल न हो तो फिर वो बच्चा क्या हुआ। और माँ बाप शिकायत करते हैं कि हमारा बच्चा कहना नहीं मानता। यदि आपने उसकी चंचलता की स्थिति में सुझाव दिया तो आपकी बात नहीं मानेगा।
जब वो बच्चा सो गया तो उस समय जो कहा जाए, कच्ची नींद में कहा जाए या नींद में कहा जाए, वो बात मानेगा। कोई भी काम, बड़ा काम बुद्धि से नहीं होता। बुद्धि चुनाव करती है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये गोरा है, ये काला है, ये धनी है, ये अमीर है। कोई भी काम हुआ, चाहे कविता बनाना हो, चाहे गीत बनाना हो, चाहे प्रवचन देना हो या कोई साहित्य लिखना हो, बुद्धि से नहीं होता। बुद्धि को वहाँ सुला दिया जाता है, सब प्रज्ञा से होता है। सारी खतरा बुद्धि का है। बुद्धिमान आदमी जितना खतरनाक होता है उतना और कोई नहीं होता। जितनी बड़ी बड़ी समस्या खड़ी होती है सब बुद्धि के आधार पर। तो क्या बुद्धि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए? बुद्धि के साथ शुद्धि होना चाहिए, शुद्ध बुद्धि होना चाहिए। कोई बुद्धि काम की नहीं। बुद्धि वाही सराई है, जे तेरे दिन धर्म। बुद्धि किन काम की, वह बुद्धि किन काम की, जो पर्या बांधे कर्म। बुद्धि भी बहुत उपयोगी है, लेकिन बुद्धि से आदमी कई बार कर्म मान लेता, तो इससे ऊपर उठ जाएं, ध्यान की चेतना को जगाएं। बुद्धि से ऊपर उठना, प्रज्ञा को जगाना। प्रज्ञा जागे बड़े आगे। प्रज्ञा हमारे भीतर, और जिसकी प्रज्ञा जागृत है उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। कर कंगन आँखों से दिखे, फिर के करसी आरती। यदि आंखों से दिखाई दे रहा है तो फिर उस कंगन को दर्पण में नहीं देखा जाता। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, शास्त्र तस्य करोति किम। जिस व्यक्ति की स्वयं प्रज्ञा जागृत है उसे शास्त्र कुछ नहीं करेगा। शास्त्र भी एक समय तक काम करता है। पहले के जमाने में शास्त्र कहाँ होते थे? शास्त्र नहीं होते थे। और दुनिया के जितने महापुरुष देखिए, जितने महापुरुष वो हुए हैं जिन्होंने कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, था ही नहीं। यानी देखा जाए तो जो जितने महापुरुष हुए जिन्होंने कभी स्कूल की पढ़ाई नहीं की, और उन लोगों के ऊपर पढ़े लिखे लोग पीएचडी करते। कारण कि उन्होंने बुद्धि से ऊपर उठकर प्रज्ञा का जीवन जिया। तो प्रज्ञा जागे। ये तीसरा नेत्र क्या है? अनेकांत है तीसरा नेत्र, प्रज्ञा का नेत्र। ये हमारी दो आंखें हैं। हम इन दो आंखों से या तो राग से देखते हैं या द्वेष से देखते हैं। आपने किसी को देखा तो एक के प्रति राग भाव आ गया, आपके मन में आया ये व्यक्ति तो बहुत अच्छा है, मेरा इसे बहुत अच्छा किया था, तो इसको गले लगा ले। एक के प्रति गले लगाने की भावना आती है। दूसरे व्यक्ति को देखा और मन में आया ये तो यह व्यक्ति है जिसने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था, बहुत कटु व्यवहार किया था, मेरी सबके सामने इंसल्ट कर दी थी, इसका गला दबा दे। एक के प्रति गला लगाने की भावना आती है और एक के प्रति गला दबाने की भावना। क्यों हुआ? केवल देखा नहीं। केवल देखना आ जाए तो महावीर स्वामी की वाणी उद्देश्योपासगत नत्थि। जो दृष्टा है, देखने वाला है,
उसके लिए उपदेश नहीं। उपदेश कहाँ दिया जाता है कि लोग देखना नहीं जानते। देखने की भी कला होती है, कैसे देखना। जैसे कैसे बोलना एक कला है, वैसे देखना भी एक कला है। तो कहा गया कि हमारे भीतर तीसरा नेत्र जागे समता का। ये ध्यान क्या है? महावीर स्वामी की वाणी है, शीशम जहाँ शरीरस्थ मूलम जहाँ दुमस्त्र सव्वस साहू धम्मस्त्र तहा ध्यानम विधीयत। बहुत सुंदर बात है। जो स्थान पेड़ में तने का है, जड़ का है, जो स्थान शरीर में सिर का है, वो स्थान धर्म में ध्यान का है। जैसे तने के बिना पेड़ का कोई अस्तित्व नहीं, सिर के बिना शरीर का कोई अस्तित्व नहीं, वैसे ध्यान के बिना धर्म बहुत उपयोगी नहीं बनता। आज धर्म चलता है, ध्यान के बिना धर्म चलता है, वो धर्म ज़्यादा उपयोगी नहीं। जो धर्म ध्यान के बिना चलता है वो ज़्यादा उपयोगी नहीं रहता, और जो धर्म ध्यान के साथ चलता है वो उपयोगी बनता है। हमारा सौभाग्य रहा, तेरा पंथ को वरदान मिला कि आचार्य महाप्रभु जी का जन्म हुआ। एक ऐसे आचार्य जिन्होंने लगभग 12 साल तक अपने शरीर को प्रयोगशाला बनाया, जैन साधना पद्धति का अध्ययन किया, आगमों का अध्ययन किया, अन्य शास्त्रों का, दर्शनों का अध्ययन किया, और एक निष्पत्ति निकाली कि इसका नाम क्या हो? प्रेक्षाध्यान। प्रेक्षाध्यान अपने आप को देखने, जानने और बदलने की मनोवैज्ञानिक पद्धति है। 1975 में 1975 में आचार्य तुलसी के सानिध्य में जयपुर में इस साधना पद्धति का प्रवचन हुआ, और इसके बहुत शिविर लगे। देश विदेश में इसके सेंटर खुले, और जितने सेंटर हिंदुस्तान में नहीं उससे अधिक तो विदेशों में है। रशिया में मैंने देखा, वहाँ पर शिविर लगे 7-7 दिन के, और शिविर के बाद में उन लोगों ने ट्रेनिंग ले ली और फिर सेंटर खोल दिया गया। 12 जगह जाने का मौका मिला, 12 सेंटर खुल गए। और आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा कि आचार्य महाप्रभु जी की लगभग 21 पुस्तकें रशियन भाषा में उन लोगों ने अपने स्तर पर उसको अनुवाद किया और उसको प्रकाशित किया, और वो लोग बेचते हैं, और उनको भी फायदा और उनको भी फायदा और अपने को भी फायदा। हर साल हिंदुस्तान में गुरुदेव के सानिध्य में शिविर लगता है, विदेशी लोग आते हैं। तो ये एक ऐसा और भी देश में चलता है, अमेरिका में चलता है, लंदन में चलता है, बहुत सारे देशों में प्रेक्षा ध्यान चलता है। यहाँ हिंदुस्तान में बहुत कम चलता है। अपने लोगों की क्या धारणा है, खासकर जो तेरापंथी लोग हैं, उनका क्या मानना है कि प्रेक्षा ध्यान तो बीमार लोगों के लिए, हम बीमार नहीं हैं। जीवन विज्ञान बच्चों के लिए है, हम बच्चे नहीं हैं। अनुभ्रत ये तो गरीब लोगों के लिए है, ये तो जो लोग गांव के लोग हैं या नशा करने वाले लोग हैं उनके लिए है, हमारे लिए नहीं है। तो जो तेरापंथी लोग हैं उन्होंने इन तीनों आयामों को तहे दिल से स्वीकार नहीं किया। इसमें जो काम कर रहे हैं 90% लोग जो जैन नहीं है वो कर रहे हैं, और प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग से दूसरों लोगों को जितना फायदा हो रहा है वो अपनों को नहीं हो रहा। कितनी कितनी बीमारियां मिट रही है। प्रेक्षा ध्यान के 3 स्टेज बताए, प्रेक्षा ध्यान,
प्रेक्षा योग और प्रेक्षा चिकित्सा अध्यात्म साधना केंद्र मेहरौली में इसका सेंटर खुला हुआ है। हर महीने 3-4 बीमारी के शिविर लगते हैं, लोग आते हैं, शिविर में भाग लेते हैं, कई बीमारियां मिट जाती हैं। बहुत बड़ा डॉक्टर, हार्ट का डॉक्टर मनचंदा एम्स में काम करता। लोग उसके पास जाते, बोले हार्ट का इलाज कराना है, बोले 10 दिन बाद में आना। डॉक्टर की बात कौन नहीं मानेगा। तो 10 दिन कहाँ जाऊँ? तुम अध्यात्म साधना केंद्र मेहरौली में जाओ, वहाँ स्वामी धर्मानंद जी है और भी लोग हैं, तुमको प्रयोग कराए। शिविर लगा, प्रयोग कराए, फिर रिपोर्ट निकाली, कितना अंतर आ गया। डॉक्टर ने कहा नो ऑपरेशन, अब ऑपरेशन नहीं होगा, तुम सामान्य उपाय ये करते जाओ, मुद्रा आदि के प्रयोग करो। और कायोत्सर एक ऐसा प्रयोग है भगवान महावीर स्वामी के वाणी में, सब दुख विमोकम काउसत्तम, सब दुखों का, शरीर का दुख, शरीर में दुख हो रहा है, पेन हो रहा है, पेन किलर। अभी कुछ साल पहले हमारी धर्मसिंह की साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा बीमार हो गए, अंतिम समय में कैंसर हो गया। तो आचार्य महासमुंद जी ने कहा इतना दर्द पीड़ा है, तुम पेन किलर ले लिया करो। हाथ जोड़ के कहा साध्वी जी ने, गुरुदेव आप मेरे पेन किलर हो, मुझे जरूरत नहीं है, जब मैं आपको देखती हूँ तो मेरा दर्द चला जाता है, बस आप दर्शन देने के लिए पधारते रहना। और बहुत अंतर स्वास्थ्य में आ गया। आचार्य महापति जी की माता जी साध्वी बालू जी, जो साध्वी बनी, उनको भी कैंसर हो गया था। तो उन्होंने कहा